तो जय श्री कृष्ण प्यारे स्टूडेंट्स। तो देखिए, मैंने पीसीएम वाले स्टूडेंट को बता दिया था कि आफ्टर 12th क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको ये अगली वीडियो है जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि पीसीबी वाले स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बोर्डों के एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है, तो काफ़ी का रिजल्ट अच्छा भी आया होगा, कुछ का उनके अकॉर्डिंग नहीं आया होगा। तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर नहीं तय कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ से आगे आपको ज़रूर एकदम एकदम सतर्क हो जाना है, क्योंकि यहाँ से आपका फ्यूचर बिल्कुल चेंज हो सकता है। क्योंकि यहाँ से अगला जो मूवमेंट होता है वो आपको एक ऐसी जर्नी में ले जाता है जहाँ से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई पीसीबी के अगर आपने लिया है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा होता है एक्चुअली, या तो पीसीबी बच्चे तब लेते हैं जब उनको डॉक्टर बनना है या फिर डॉक्टरी लाइन में एक अच्छा खासा काम करना है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि भाई उनको मैथ से डर लगता हो, इस वजह से भी कुछ बच्चे पीसीबी ले लेते हैं, यानी बायोलॉजी ले लेते हैं। खैर, कारण चाहे जो भी रहा हो, पहला जो कारण रहता है बच्चों का वो डॉक्टर बनने का ही होता है, जो कि बहुत बड़ा सपना होता है उनका। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई अगर आपने पीसीबी ली है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा, जिन्होंने मैथ के डर से अगर पीसीबी ली है और वह अपना फ्यूचर रोटेट करना चाहते हैं, यानी आर्ट साइड में आना चाहते हैं या कॉमर्स में आना चाहते हैं, मैनेजमेंट में आना चाहते हैं, तो फिर वो क्या कर सकते हैं। इसके डॉक्टर के अलावा अगर उनको डॉक्टर नहीं बनना है तो मैं दोनों का भी ऑप्शन आपको बताऊंगा, क्योंकि ये होता भी है जिन्होंने पीसीबी ली है वो अपना दूसरे जगह पर भी अपना काम कर सकता है, यानी दूसरी लाइन में भी जा सकता है। तो देखिए, बताना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से। तो सबसे पहला, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम होता है प्रिपेयर जो मैं करता हूँ आपको, जो डिग्री है जिसका नाम है एमबीबीएस। देखिए, एमबीबीएस जो है इसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है, जैसे पीसीएम वाले स्टूडेंट का होता है, जिसे आप आईआईटी जेई के नाम से जानते हैं। और ये आईआईटी नीट के नाम से होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर इसमें आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है जिसमें फ़ीस ना के बराबर होती है, लेकिन उसमें अगर आपका नंबर आ जाता है तब। और अगर नहीं आ पाता है तो प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं, उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से आप इनको प्राइवेट भी कर सकते हैं एमबीबीएस को, चाहे तो इंडिया में भी कर सकते हैं और ज़्यादा पैसा है तो बाहर भी आप एमबीबीएस कर सकते हैं। तो जैसा नाम से ही क्लियर है, एमबीबीएस यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो अगर आपको एमबीबीएस करना है, यानी डॉक्टर आपको बड़ा बनना है, तो आप सबसे पहले एमबीबीएस कर सकते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन होता है डॉक्टर बनने का, और सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम जो होता है वो इसी का होता है। ऐसा आप जानते भी हैं, आईआईटी नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अगर आपसे हो जाए तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, अदरवाइज़ आप चाहें तो प्राइवेट कॉलेज में भी अपना दाखिला ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा एक एग्ज़ाम होता है, इससे ही थोड़ा सा हल्का है, बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल एंड सर्जरी। यानी अगर आप डेंटल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप दूसरा जो बैचलर का जो डिग्री है वो आप कर सकते हैं बीडीएस। तीसरे नंबर पर आता है सर बीएमएस। देखिए, थोड़ा सा उनसे मैंने एक तरीके से हल्के हल्के क्रम में बनाने की कोशिश की है, इसको आपको पता लगे। तो बीएमएस जो है बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसे इसके नाम से आप जानते हैं। तो देखिए, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, आयुर्वेदा, ये आयुर्वेद के क्षेत्र में आपको बैचलर बनाता है। ये भी इससे थोड़ा सा एमबीबीएस से हल्का एग्ज़ाम है, हालांकि ये भी डॉक्टर ही आपको बनाता है। और आप इसको भी अगर इसकी भी अगर बैचलर करते हैं, डिग्री करते हैं, और देखिए ये जो कोर्स है एमबीबीएस 5 साल का है, और ये भी ऐसे ही 5 साल प्लस के ही सारे आपके ये डिग्रियाँ हैं। तो देखिए, बीएमएस जो है लगभग 5 प्लस का होता है, ध्यान रहे इस बात का, जो आयुर्वेद के क्षेत्र में डॉक्टर आपको बनाता है। आगे आइए, बीएमएस के बाद है बीएचएमएस। देखिए, बीएचएमएस क्या है सर, ये आपका बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये होम्योपैथिक का जो डॉक्टर होता है उसका एक डिग्री है। तो आप चाहें तो बीएचएमएस भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया जो कि मेडिकल साइंस की डिग्रियां थी, बैचलर जो आपको बनाती हैं और आपको डॉक्टर बनाती हैं अच्छा खासा, जो आप डॉक्टर बन सकते हैं, एक बढ़िया लेवल का डॉक्टर जो कहते हैं इसको। दूसरा आता है पैरामेडिकल साइंस। देखिए, पैरामेडिकल साइंस ये है कि अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, एज ए डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, कई बार तो ऐसा होता है, आप हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, तो आप पैरामेडिकल भी ऑप्शन के लिए चूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी डिग्रियां हैं सर, कौन कौन से? तो देखिए, सबसे पहले पर आता है बीपीटी। बीपीटी क्या है सर, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी।
फिजियोथेरेपी मतलब कि भाई सीधी सी बात है, ये भी एक तरीके से आपको विशेषज्ञ बनाता है किसी ना किसी एक पर्टिकुलर फील्ड का। तो फिजियोथेरेपी में आप बीपीटी कर सकते हैं, ये भी एक डिग्री है। आप बीटेक कर सकते हैं, बीटेक इन बायोमेडिकल, हाँ ये भी एक अच्छा डिग्री है, बीटेक इन बायोमेडिकल, ये भी आप कर सकते हैं पैरामेडिकल में। अगले नंबर पर आता है सर बीबीएससी। देखिए बीबीएससी है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। देखिए वेटरनरी साइंस होता है जो एनिमल्स से रिलेटेड जो भी आप बनते हैं डॉक्टर, उनके लिए होता है वेटरनरी साइंस। तो ये आप कर सकते हैं बीबीएससी। अगला जो नंबर है तीसरे नंबर पर वो है फार्मेसी। फार्मेसी जैसा नाम से ही आपको पता लग रहा है, ये एक मेडिसिन की लाइन है जहाँ दवाई मेडिसिन के वगैरह में जो आप काम करते हैं फार्मेसियों में, उसका एक कोर्स है। पहला है डी फार्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी, और फिर है बी फार्म, यानी कि ये भी आपका फार्मेसी से ही रिलेटेड है दोनों, बी फार्म और डी फार्म। तो आप चाहें तो डी फार्म कर सकते हैं और चाहें तो बी फार्म कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये आपको बैचलर बनाता है, ये थोड़ा सा उससे हल्का है, यानी कि हल्का तो नहीं कहेंगे बट ये आपको बैचलर बनाता है बी फार्मेसी। नॉर्मली अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप नॉर्मली बीएससी कर सकते हैं, जो बच्चे करते भी हैं पर्टिकुलर। अगर आप इनमें से कुछ नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है नहीं सर मुझे तो खाली बीएससी करना है, तो आप नॉर्मली बीएससी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस। अब देखिए ये जितनी भी डिग्रियां हैं ये एज ए मेडिकल साइंस, पैरामेडिकल साइंस और फार्मेसी, ये आपको पीसीबी के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपने पीसीबी ली है उसी के अकॉर्डिंग ये डिग्रियां हैं। यानी आपको डॉक्टर बनना है या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट में भी कुछ करना है तो आप इन डिग्रियों को कर सकते हैं और ईजिली डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर फार्मेसी में काम कर सकते हैं, मेडिकल लाइन में ही, मेडिसिन लाइन में ही। और अगर आपको चाहते हैं कि नहीं सर मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, तो देखिए ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप अपना कैरियर दूसरी जगह बदलना चाहते हैं। कौन कौन सा सर? बिजनेस, कॉमर्स और मैनेजमेंट में अगर आप चाहते हैं कि सर हमें अपना फ्यूचर ट्विस्ट करना है, बदलना है, तो आप नॉर्मली बीबीए कर सकते हैं, ये मैनेजमेंट का ही डिग्री है। आप बीकॉम कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और चाहें तो आप प्रोफेशनल जो कोर्स हैं ये कर सकते हैं, सीए, जो कि मैं ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप सीए कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और सीएफए कर सकते हैं आप। ये एक तरीके से प्रोफेशनल कोर्स हैं दोनों, सीए और सीएफए, और बीबीए, बीकॉम, ये बिजनेस, कॉमर्स, मैनेजमेंट से रिलेटेड डिग्रियां हैं। अदर्स में आप क्या क्या कर सकते हैं सर? बीजेएमएस कर सकते हैं, मैंने पीसीएम वाले बच्चों को भी बताया था, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये मास कम्युनिकेशन, यानी अगर आप एंकरिंग करना चाहते हैं, मीडिया में जाना चाहते हैं, अगर बोलना अच्छा खासा आता है तो आप बीजेएमएस कर सकते हैं। बीएचएसएम कर सकते हैं आप, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, अगर आप होटलों में काम करना चाहते हैं। आप बीसीए कर सकते हैं अगर आपके कंप्यूटर में रुचि है तो, और एलएलबी कर सकते हैं अगर आपको एक तरीके से लॉयर या वकील बनना है तो। लॉयर वकील बनने के बाद आप जज भी बन सकते हैं, जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है, आप ये भी काम कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि यही ओनली ऐसे कोर्स और डिग्री आए हैं जिन्हें कर सकते हैं, इनके अलावा बहुत सारे हैं, पर लेकिन मैंने वही चुने हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और जो आप कर सकते हैं। अगर आप लगता है कि इनमें से आप कोई कर सकते हैं तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि सर और भी कुछ करना है हमें, तो आप और भी ट्राई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपना साइंस में, यानी पीसीबी अगर आपने ली है, बायोलॉजी अगर ली है, तो आप किस तरीके से अपना फ्यूचर सेव कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी, मैंने देखिए शॉर्ट में बताया है, अगर मैं डीप में बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये कोर्स और ये डिग्रियां आप इजीली आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट में पूछें, और बाकी फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।